मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन प्रभु भोज के बारे में हम देखेंगे। ये यूट्यूब चैनल का नाम मसीह की गलीसिया। आज का दिन बाइबल पाठ 21 बाइबल लेसन इन हिंदी चैप्टर 21 बाइबल अध्ययन। टॉपिक नेम इस प्रभु भोज। पहले 20 लेसन कंप्लीट हो गया, 20 पार्ट कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे, आप देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में समझ लेना। उसका सवाल भी लिख के रखा है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जवाब लिख के हमको वापस आप भेज सकता हूँ। यह चैनल आप सब्सक्राइब करना, बहुत सारे लोग शेयर करना और लाइक बटन बेल बटन भी दबा देना। ठीक है। आज का दिन प्रभु भोज। बाइबल सिखाती है कि मसीहियों को सप्ताह का पहला दिन एक तरीत होकर प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए। बाइबल में हमें इसका उदाहरण मिलता है कि किस प्रकार से पहली शताब्दी के मसीही इसमें भाग लिया करते थे। इसके विषय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। सप्ताह का पहला दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। आधी रात तक बातें करता रहा। प्रेरितों पुस्तक 20वां अध्याय में 7वां वचन, प्रेरितों 20:7। प्रभु भोज या कम्युनियन क्या है? यह एक भोज है और एक ऐसी यादगारी है जो प्रभु की मूर्तियों को याद करने के लिए ली जाती है। रोटी प्रभु की देह को याद करने के लिए ली जाती है तथा ताक्रस प्रभु यीशु के लहू का याद करने के लिए लिया जाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं इस भोज की स्थापना की थी तथा हम पढ़ते हैं जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पीओ, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त पाया जाता है। मत्ती का सुवार्ता 26 अध्याय में 26 to 28। कुरिन्थियों नामक स्थान पर जो मसीह की मंडली थी उसे लिखते हुए पौलुस कहता है, परंतु सबसे पहले वह उनके ताड़ना देते हुए कहता है कि तुमने प्रभु भोज को एक आम भोज बना दिया है। तथा फिर वह उन्हें प्रभु भोज का असली अर्थ बताता है, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सरकता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि को थी है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं तो तुम्हें फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ। क्योंकि तलपंथी भी तुम्हें अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम्हें करे हैं वे प्रकट हो जाए। तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय कोई एक दूसरे से पहले अपना भोज का लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की गलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारा लिए है, मेरा स्मरण के लिए यही क्या करो।
इसी रीति से उसे प्यारी से पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पीओ तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम्हें यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाना, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पगला कुरिन्थियों पुस्तक 11 अध्याय में 17 से 29 तक। पगला कुरिन्थियों 11 अध्याय में 17 से 29 तक। आइए इन आयतों से संबंधित कुछ सच्चाई को देखें। पौलुस ने कुरिन्थ में गलीसिया को बताया कि उनके यह आपस में जो मतभेद थे वो अनुचित है। उसने उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम लोगों ने प्रभु भोज को एक आम भोजन बना दिया है। भोजन करना है तो अपने घर पर करे, परंतु जब उपासना करने के लिए इकट्ठे होते हो तब प्रभु भोज लेना चाहिए। उसने यह भी कहा कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम भी पहुंची थी। प्रभु भोज की स्थापना के विषय में उसने उन्हें प्रभु द्वारा की गई बात को बताया। जो लोग इसमें अनुचित तरीके से भाग लेते हैं वे उसके देह और लोही की अपराधी ठहरेंगे, अर्थात जो विश्वास योग्य नहीं है वे को जाएंगे। जो इसमें भाग लेते हैं उन्हें अपने आप को जांच लेना चाहिए। परमेश्वर के साथ अपना संबंध को ठीक करना चाहिए। अनुचित तरह से भाग लेने से हम अपने ऊपर दंड लाते हैं। प्रभु भोज लेने से पाप नहीं क्षमा होते। प्रभु भोज में भाग लेना एक बहुत गंभीरता की बात है। यह एक धन्य तथा आशीष की बात है। इसे बड़े हुए आदर तथा नम्रता के साथ लेना चाहिए तथा इसे लेने के द्वारा हम यीशु के बलिदान को याद करते हैं। मसीही लोग प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन इसमें केवल भाग लेने के लिए इकट्ठे हुए नहीं होते थे, बल्कि यीशु के बलिदान को जब तक वह वापस ना आ जाए याद करते थे। किस प्रकार से उसे कोई याद कर सकता है यदि वह प्रत्येक सप्ताह प्रभु भोज के द्वारा उसे याद नहीं करता? साल में एक बार अथवा महीना में एक बार या तो सप्ताह को में एक बार काफ़ी नहीं है, बल्कि मसीहियों को प्रत्येक सप्ताह के पहला दिन इसमें भाग लेना चाहिए। और ऐसा करके हम यह दिखाता है कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य है। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन हम प्रभु भोज का बारे में हम देखा है। पगला कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय में हम पढ़ रहा हूँ और प्रेरितों की पुस्तक 20वां अध्याय में 7वां वचन में भी हम पढ़ रहा हूँ। प्रति सप्ताह का पगला दिन हम प्रभु भोजन में भाग लेना चाहिए। यही नवा करार उपदेश है। इसलिए हम सब लोग भी परमेश्वर का इच्छा संपूर्ण करना चाहिए। साल में एक बार नहीं है, महीना में एक बार नहीं है, कुछ विशेष समय ऐसा नहीं है। प्रति सप्ताह का पगला दिन रविवार, संडे, एवरी संडे, प्रति रविवार हम प्रभु भोजन में भाग लेना चाहिए। यही परमेश्वर का इच्छा है। वही हम संपूर्ण करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विश्वास में स्थिर हो जाएंगे। परमेश्वर को हमको जरूरत अनंतकाल जीवन दे देगा यीशु मसीह के नाम से। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आपको स्वागत बोलता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम। ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल बटन दबा देना और इसमें जवाब लिख के भी आप भेजना। थैंक यू।